बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 और ये भी सुपर इंटेलिजेंट वाली जो बुक है आपकी कुकर ब्रदर की, उसी का एक पार्ट है। ठीक है जी। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर किसी ने ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस तरह करें कि वीडियो जब आप चैनल में जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जब आप ओके करेंगे तो आपको पहली नंबर से जो टेस्ट होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू से तमाम टेस्ट देखें और हम खोकर ब्रदर की तमाम बुक्स को, जितने भी टेस्ट हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशली है जो एयरमैन में भर्ती होना चाहते हैं। तो जल्दी से जनाब तैयारी शुरू कर दें, जिन्होंने नहीं भी की तो वो जनाब जल्दी से इस चैनल पे आ जाएं और अपनी इस बुक को ख़त्म कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारी वेबसाइट पे मैं तीनों लिंक्स नीचे दे दूँगा, उस पर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, दूसरे चैनल का भी दे दूंगा और वेबसाइट का भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपका रिज़ल्ट वहाँ पे मोर देन 90% आना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, अगर नहीं हुई तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आप नहीं समझ सकते तो हमारे ऑनलाइन जो है ना वो पेड क्लासेस है, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करें। वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो ज़रूर वहाँ पे पोस्ट कर दिया करें। ठीक है, अगर कोई, तो पहली तो बात है कोई जवाब दे देगा, नहीं तो आपको आता हो तो आप कर दिया करें, नहीं तो जो भी वहाँ पे मौजूद होंगे कोई ना कोई आंसर आपको कर देगा, नहीं तो फिर मैं कर दूँगा। ठीक है जी, तो रिक्वेस्ट भेज दिया करें, मैं इंशाल्लाह एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक मिनट मार्क कर लूँ। ओके, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। रिलेशनशिप देखें, ये एक ताल्लुक़ को कहते हैं। किनशिप भी एक ताल्लुक़ होता है, फ्रेंडशिप भी एक ताल्लुक़ को कहते हैं। स्पेसशिप जो है ताल्लुक़ नहीं है बल्कि ये खलाई गाड़ी है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट जो है वो यही है। नेक्स्ट है इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज दिस। ठीक है, तो अब देखें कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोड बाजू का उसी लफ्ज़ के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हमने एलो का कोड निकालना है। ठीक है, तो अगर देखें मैं यहाँ से सिर्फ एफ़ को हटा दूँ तो बाकी देखें ELLOW बनता है। ठीक है जी, जो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ यहाँ से 4 हटा दूँगा तो बाकी 65531। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जल्दी जो है आंसर्स इसको निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी अकमल एंड अजमल आर ब्रदर। देखिए ये दो भाई हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ एक जो है वो अकमल है और एक जो है वो अजमल है। अजमल एंड अजमल हैव देयर सन्स, एक इसका बेटा है और एक इसका बेटा है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक का एक बेटा ए है और दूसरे का बेटा बी है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो भाई हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि इन दोनों बेटों के दरमियान क्या रिश्ता है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ए कहता है ये बी मेरे चचा का बेटा है और बी जो है वो कहता है ए जो है वो मेरे चचा का बेटा है, तो इसका आपस में फिर ताल्लुक़ क्या होगा। तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में कज़न है। ठीक है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो इसमें देखिए 32 से 6 कैसे आया। नॉर्मल देखें, अगर मैं 3 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 6 आ जाता है। ठीक है, इस तरह मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 4 इंटू 3 तो 12 आता है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल रहा है। तो 6 ज़रब 4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जज हो गया होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इसमें देखें आपने स्पेलिंग मिस होता है, वर्ड मिस होता है, अल्फ़ाबेट बेसिकली। तो ए के बाद देखें मैंने एक लफ्ज़ छोड़ा तो बी के बाद सी आ गया। डी के बाद देखें ई छोड़ा, एफ़ छोड़ा, उसके बाद जी आया। एच के बाद आई जे, ठीक है, 2 छोड़े। एल के बाद एम एन ओ, ठीक है, 2 2। तो अब आपको देखो बड़ा क्लियर है कि इसमें देखें 2 लफ्ज़ छोड़े, 2 छोड़े, 2 छोड़े, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ छोड़ा। ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट छोड़ने से का मतलब है कि यही यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा यहाँ पे ना एक एक अल्फ़ाबेट्स को देखा करें। देखें अगर Z और X है तो मैं अगर देखूँ X के बाद Y एक छोड़ा और Z। ठीक है, यानी आपने इस तरफ अगर चलें, ऐसे चलें, उल्टी सीरीज चल रही है, तो U के बाद अगर जब X आएंगे तो U V और W 2 छोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 लफ्ज़ छोड़े। देखें Q से अगर आप U की तरफ आएंगे तो Q के बाद R S T, तो इसमें 3 लफ्ज़ छोड़े। इसका मतलब है कि देखें 1 2 3 और यहाँ में जो भी लफ्ज़ होगा उसके दरमियान यहाँ पे आपने 4 लफ्ज़ छोड़ने हैं।
अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से शुरू करना है? तो ये देखो, इसका जवाब आंसर में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसमें देखें, अगर मैं एल से शुरू करूँ तो एल के बाद एम एन ओ पी, ठीक है, 4 हम छोड़े तो उसके बाद क्यू जो है वो आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास एल के बाद आ जाता है क्यू। अच्छा, अब दूसरी बात देखें, 3 के बाद देखें 6, कितने जमा किए 3, फिर 6 में 3 जमा किए 9, फिर 3 जमा किए 12, इसके बाद 3 3 बस जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो है 15 आ जाएगा। तो 15 देखें सिर्फ एक में ही है, बाकी किसी भी नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब 42 से 2 आया। तो अगर मुझे देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर 4 पे 2 डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाता है 2। तो 8 पे 4 डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 2। तो इसका मतलब है कि 9 पे मैं 3 डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। बड़े इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नए हैं ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए आप बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने क्या करना है, ठीक है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे करते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि जनाब आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, ये तो मकूला आपने सुना हुआ होगा। अच्छा, ये फिर वही आ गई है कि ए और सी के दरमियान जो है आपने एक लफ्ज़ छोड़ा, सी के दरमियान और डी ई एक छोड़ा, ई के बाद एफ जी एक छोड़ा, जी के बाद एच आई एक छोड़ा, आई और जे के दरमियान मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब देखें, आपको बड़ा क्लियर हो गया कि इसमें ये वाला आंसर है, ठीक है, कि जिसके दरमियान कोई अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा गया वही जवाब है, वो डिफरेंट है। ओके जी, नेक्स्ट है, अगर मैं ये देखूँ तो E0, E1, E2, E3 और आगे जो है डेफिनेटली E4 होगा। अच्छा, E4 देखें जहाँ पे या तो इसमें है और या इसमें है या इसमें है, ठीक है। अब ने ये देखना है कि V और W ये सीरीज़ हमें कहाँ से कैसे चल रही है, आया V से W चल रही है या W से V चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि V जैसा होता है ना, W के बाद क्या होता है X Y, ठीक है, और उसके बाद V W, यानी ये इसी तरह चल रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ ही चल रही है। V W X और Y, कोई लफ्ज़ हम नहीं छोड़ रहे, तो Y से अगला लफ्ज़ क्या आएगा, Z आएगा, ठीक है। तो Z देखें सिर्फ इस पे मौजूद है, बाकी देखें इसमें W है और इसमें जो है वो Q है, ठीक है। और ये तो पहले ही निकल चुका है कि हमारा आंसर नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू 6 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर कहता है कि 8, 10 और फिर 32 की जगह पे कौन सा कोड आएगा। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि ए की वैल्यू अगर 2 है तो ए बेसिकली क्या है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया या इसको मैं डबल किया तो 2 आ गया। बी जो है ये सेकंड अल्फ़ाबेट है, तो इसको मैंने जब डबल किया तो ये 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू 4 दी गई है। सी जो है वो थर्ड अल्फ़ाबेट है और मैंने इसको डबल किया तो ये 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 6 दिया गया है तो पहले मैं उसको हाफ़ कर दूं और उस नंबर वाला जो है वो मैं अल्फ़ाबेट चुन लूँ। तो इसका मतलब है कि देखिए, 8 को हाफ़ करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 10 को हाफ़ करूँगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो देखिए दरमियान में सबसे पहले देखिए पाँचवा नंबर जो है वो कौन सा है, ए बी सी डी ई, ई आ गया। इसके बाद दरमियान में 2 ई होने चाहिए, तो 2 ई या तो इसमें है या इसमें है। अब देखें, इसके दरमियान भी नहीं है और इसके दरमियान भी नहीं है। तो अब आखिर में आपने कोई एक चूज़ कर लेना। अब जो शॉर्टकट है, जैसे 4 है तो फोर्थ नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डी, ठीक है। तो अब देखें ए में डी मौजूद है जबकि यहाँ पे डी मौजूद नहीं है, लिहाजा आंसर जो है वो ए आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है सीरीज़ के बाद कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें। अच्छा, पहले हम, क्योंकि हमारी जो मैथमेटिक्स है ना ये कमज़ोर हो गई है कैलकुलेटर की वजह से, ठीक है। तो फॉर गॉड से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना छोड़ दें और अपने हाथ से मैनुअल किया करें, तो इंशाल्लाह आपकी ये विद इन वीक 2 वीक में इंशाल्लाह आप मैथमेटिक्स के जो छोटे छोटे सवाल हैं ये खुद करने लग जाएंगे। अच्छा, इसको पहले हाथ से जब करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में चीज़ आ जाएगी कि आप ख़ुद ब खुद कैसे कर सकेंगे, ठीक है। ओके जी, 8 और 4 से 12 कैसे आया? तो देखिए, अगर मैं अपना देसी फार्मूला लगाता हूँ कि अगर मैं इनको जमा कर दूँ यार, 8 और 4 को तो 12 तो आता है, तो बस ठीक है, 3 और 2 को जमा कर लें तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है 4। 4 का मतलब है कि जनाब इसकी कितनी साइड्स हैं, 4। 3 का मतलब है कि इसमें जनाब 3 साइड्स हैं। 2 का मतलब है इसमें जनाब 2 लाइन्स हैं।
और इसमें ज़ाहिर है कोई लाइंस नहीं है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, इसकी कोई साइड्स नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, 4 से देखें 4 3 1, इसका मतलब है कि 4 से 3 अगर माइनस करें तो 1 आता है। अगर यही काम मैं आगे करता हूँ, 5 में से 3 निकालता हूँ तो 2 आता है बिल्कुल, 7 में से 4 निकालूँ तो 3 आता है। तो इसका मतलब है कि आगे क्या आना चाहिए, देखिए 4 आना चाहिए। 4 किसके आखिर में है, देखें इसके आखिर में, ठीक है, यानी इस पर देखें यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो नेक्स्ट 4 आना चाहिए। तो 4 देखें 8 में से, ये भी चेक करना है कि 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब है कि डी वाला जो है ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैन इज़ टू वोमेन। अब मैन और वोमेन जो है ये आपस में डिफरेंट है, और आप क्या कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस है, तो बॉय का जो मुअन्नस होगा वो ज़ाहिर है गर्ल होगी, ठीक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो 2 से देखें 3 कैसे आया, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो 3 आता है। 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और -1 कर दूं तो 8 आता है। तो इसका मतलब है कि नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से आंसर में जो -1 करेंगे तो वो आंसर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें, कैलकुलेटर यूज़ ना करें, ठीक है। एक तो मैंने करना है 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 9 में से मैंने जब जो भी जवाब आएगा -1 करूँगा तो मेरे आंसर में जो पहला लफ्ज़ है वो 8 आएगा, पहला नंबर 8 आएगा। तो 8 देखें या तो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप देखें ए है या सी है। अब थोड़ा सा ये गौर करना है कि अगर 6 को हम डबल करते हैं, 6 × 6 36, ठीक है। तो अब देखिए 36 में थोड़ा सा ऐड हो जाएगा तो 39 तक जा सकता है, 69 तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 39 6 है, ठीक है। बाकी इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आप कहीं गलती हो तो मुझे ज़रूर मेंशन कर दें, ठीक है। बाज़ को कैलकुलेशन देखें गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक होगा, ठीक है। इसको चेक भी कर लेना। व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। तो यहाँ पे भी आपने देखना है A B C D E। अब देखिए ई से जब मैंने बात की तो ई जो है ना वो नीचे भी ई मौजूद था, ठीक है। ये मैं पहले टेक्निक पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी तो शुरू से स्टार्ट से वीडियो देखें, तो कुछ क्वेश्चन हम जो कर चुके हैं तो मैं बार बार कोशिश करूँगा कि ज़्यादा उस पर जोर ना दूँ, क्योंकि वो आपने ख़ुद करने हैं अभी, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं पहले करा चुका हूँ। ये भी मैं कोड पहले करा चुका हूँ कि फेस का कोड जो है अगर 6135 है तो उसमें देखें एस का कोड ACE, ये हमने कोड निकालना है। तो इसका मतलब F को ड्रॉप करने का मतलब है 6 को ड्रॉप कर दें तो पीछे जो 1 कोड इधर ही देखिए इसके अंदर मौजूद है 135, ठीक है। तो ये आंसर मौजूद है। ओके जी, नेक्स्ट है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फादर, मदर, ब्रदर, अंकल। अगर मैं ये देखूँ कि फादर, मदर और ब्रदर एक ही घर में रहते हैं और अंकल जो है अक्सर एक घर में नहीं होते, ठीक है, तो ये डिफरेंट है। बॉक्स इज़ टू 3। अब देखिए बॉक्स के आगे 3 क्यों लगाया, क्योंकि इसमें 3 अल्फ़ाबेट थे। तो बॉक्सर के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं जनाब, वो 5 है बस। अ ग्रैंड फादर इज़ ऑलवेज। देखिए जो हमारे दादा जान होते हैं ना वो अपनी बेटी की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लंबे हों, ये ज़रूरी नहीं हो कि वो अक्लमंद हो या इंसाफ करने वाले, ये ज़रूरी नहीं हो कि वो हैवियर हो, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। जितनी उम्र बढ़ती जाती है ना तो हम लोग एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अगर हम देखें 4 to 5 को अगर मैं उल्टा पढ़ूँ तो ये 5 to 4, अगर मैं इस तरह पढ़ूँ, ठीक है, तो देखें 5 to 4 इस तरह आ जाएगा। अगर ये 1 6 है तो इसको उल्टा करें तो 6 1 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि इसको जब उल्टा करेंगे तो 5 4 3 5 4 3 नीचे आ जाएगा और इसको मैं ऊपर करूँगा तो 1 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 6 देखें, 1 6 के बाद 5 4 3, ये बी वाला जो है वो ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड करना है। व्हाट लेटर्स कम अल्फ़ाबेटिकली, ये वही अल्फ़ाबेटिकल वाला है, ABCDEFG, बस जी वाला जो है इसमें आंसर है। ओके जी, इसमें दमास वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये पहले भी हम कर चुके हैं कि इसमें सबसे पहले आपने हल करना होता है डिवीजन वाला साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर जो है वो कौन सा करना होता है, ठीक है, प्लस और फिर माइनस, ठीक है जी। अब देखें इसमें पहली क्वेश्चन में 2 साइन है, तो इसमें सबसे पहले हम चले प्लस को सॉल्व करेंगे। 7 + 2 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 में से माइनस करेंगे 8 और 8वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, H। इस तरह 22 और 6 28, 28 में से 5 निकालें तो कितना आता है 23 और 23वें नंबर पे W आ जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखें 11 में से 6 हम जमा करें तो 17 बनते हैं, 17 में से 2 माइनस करें तो 15 बनते हैं
और 15वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो हम जल्दी से काउंट करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है। तो ज़ाहिर है 15वें नंबर पे कौन सा आता है, ओ, ठीक है। ओके जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है 1800 आवर्स। 1800 आवर्स का मतलब है 6 o'clock, ठीक है। और 1400 क्लॉक का मतलब क्या होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम घड़ी को अपनी 24 घंटों पे लगाते हैं तो वो फिर 12 के बाद एक नहीं बजता बल्कि 13 हो जाते हैं, 2 फिर नहीं बजता बल्कि 14 हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम PM नहीं लिखते, फिर हम आवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो 1800 में से जस्ट 12 माइनस करें तो 6 बनता है, 14 में से 12 निकालें तो 2 बनता है, ठीक है। तो यानी दिन के 2 बज चुके होते हैं। इफ स्टेप इज कोडेड, स्टेप का कोड ये है और पेट्स का कोड, अगर इसको उल्टा पढ़ें, देखिए PETS उल्टा करें तो ये पेट्स बनता है ना, तो बस आपने भी इस कोड को उल्टा कर देना है, 5613। अभी देखो कहाँ पे लिखा हुआ है 5613, ये वाला, ठीक है। तो ये जनाब हमारा जो आज का टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसी तरह हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, हमारी फेस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, नीचे लिंक मौजूद है, मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं इंशाल्लाह आपकी एक्सेप्ट करूँगा। और वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आप मुझे भेजने के बजाय आप वहाँ पे पोस्ट किया करें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा, नहीं तो मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप एक और ऐप का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले वाली ऐप हमारी कुछ उसमें मसाइल है, वो चल नहीं रही, बल्कि ऑलमोस्ट उसको मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। वैसे शो हो रही है लेकिन चलती नहीं है। तो बाकी एक और जो अभी मेरी नीचे लिंक मौजूद है उस पर आप उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। शाइन फोर्स एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। और इसके अलावा एक और चैनल का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसकी तमाम वीडियोस भी देखें, ठीक है। इसके बाद हम एक बुक उस पे लोड करेंगे, ठीक है। और बाकी उस पर जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम उस पर भी अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद किया करें। अगर नीचे लिख कमेंट्स में नहीं दे सकते दुआ तो यार वैसे बोल दिया करो, ठीक है। अपने दिल में मुझे दुआ दे दिया करो। आज भी सेहत ठीक नहीं है लेकिन मैंने कहा चले आज की वीडियो एक बना लूँगा आप लोगों के लिए। खुश रहें, बस दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।